गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉप 50 एमसीक्यू। चलिए, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्या है, क्रिएट करना है, कम्युनिकेट करना है और डिलीवर कर देना है वैल्यू। वैल्यू मीन सेट ऑफ बेनिफिट्स। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कोर कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग का वो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट, एक्सचेंज, प्रॉफिट या फिर प्रमोशन। क्या है, एक्सचेंज करना होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये सब है। तो इसमें से क्या है आपका प्रोडक्ट है। द 4 पेज ऑफ मार्केटिंग आर क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और उसके बाद होता है आपका प्लेस। प्रमोशन का क्या मतलब है, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। और प्लेस मीन्स एक्चुअल डिलीवरी। मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स मार्केट को सेगमेंट कर देना, यानी पार्ट पार्ट में बांट देना। सेलिंग टू द एंटायर मार्केट नहीं, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। ठीक है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंटेशन बेस। कौन से बेस पर सेगमेंटेशन नहीं होता है, डेमोग्राफिक होता है, जियोग्राफिक होता है, अल्फाबेटिक क्या होता है। साइकोग्राफिक बेस पे भी सेगमेंटेशन जो है मार्केटिंग का वो होता है, अल्फाबेटिक आंसर हो जाएगा। एक कंपनीज प्रोडक्ट लाइन रेफर्स टू, कंपनी का एक प्रोडक्ट लाइन क्या है, सारे रिलेटेड प्रोडक्ट जो कंपनी बेचती है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई साबुन बना रहा है तो साथ में शैम्पू बनाने लग जाए, फेस वॉश बनाने लग जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा, कंपनीज का प्रोडक्ट लाइन। ऑल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ए सिंगल प्रोडक्ट, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, ये है आपका कंपनीज का प्रोडक्ट लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी ना आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के प्राइसिंग पॉलिसी के प्लेलिस्ट में, जाके आप चेक कीजिएगा, इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, सेगमेंटेशन क्या होता है, साइकोलॉजिकल, ये आपने पढ़ा है। पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, साइकोलॉजिकल, यानी कि कोई 100 का सामान है, आपको 99 रुपए में बेचा जा रहा है। पेनिट्रेशन जो जियो ने यूज किया था, और स्कीमिंग जो एप्पल सब यूज करती है। तो कौन सा इसमें से प्राइसिंग स्ट्रेटजी नहीं है, सेगमेंटेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी नहीं है। द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है सबसे पहले क्या होगा, उसका इंट्रोडक्शन होगा, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होती है और फिर डिक्लाइन हो जाता है। तो लॉन्गेस्ट स्टेज पे क्या होगा, मैच्योरिटी होगा। ठीक है, मैच्योरिटी का जो पीरियड होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, लंबे समय तक बना हुआ रहता है। नेक्स्ट, स्वॉट एनालिसिस इंक्लूड्स, ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। ऐसे क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेज, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स। कहां पर है ऐसा लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेज, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स, ऑप्शन बी। विच ऑफ दिस इज ए टाइप ऑफ मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी। मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी इसमें क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड, ज्योग्राफिक, अनडिफरेंशिएटेड और स्वॉट। क्या है इसमें आपका अनडिफरेंशिएटेड। मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी जो है ना वो आपका डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, नीच मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, ये सब पढ़ते हैं आप इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनडिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट है ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू। अच्छा, ब्रांड का क्या मतलब होता है, कुछ भी अगर आप परचेज करते हैं किसी नोन से करते हैं, यानी ऑफरिंग्स फ्रॉम नोन सोर्सेज, उसको आप क्या बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं। ब्रांड इक्विटी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ अ ब्रांड इन कस्टमर परसेप्शन, ये है आपका ब्रांड इक्विटी। इन बीसीजी मैट्रिक्स, एक आपका होता है बीसीजी मैट्रिक्स, इसमें है ए प्रोडक्ट विद हाई मार्केट शेयर। मार्केट शेयर जो है प्रोडक्ट का वो क्या है, हाई है, लेकिन ग्रोथ जो है वो क्या है, लो है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देते हैं कैश काउ। और अगर इसी का आपका रिवर्स होना, अगर मार्केट शेयर लो है और ग्रोथ अगर हाई है तो क्या बोल देंगे, क्वेश्चन मार्क बोल देंगे। और अगर दोनों हाई है, मार्केट शेयर हाई है, ग्रोथ भी हाई है, तो स्टार। और अगर दोनों लो है तो डॉग बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा था, मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ लो है, तो इसको हम बोलेंगे कैश काउ। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी टारगेट्स। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या टारगेट करेगा, ए सिंगल सेगमेंट, नन, सेवरल सेगमेंट्स विद डिफरेंट ऑफरिंग्स। नाम ही लिखा हुआ है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। ए नीच मार्केटिंग, यानी एकदम एक स्मॉल पार्ट पे फोकस करना मार्केटिंग के लिए। ए नीच मार्केटिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन द लार्जेस्ट सेगमेंट, नहीं, नीच का मतलब एकदम स्मॉलेस्ट होता है। ए स्मॉल स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट, हाँ ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है CRM स्टैंड्स फॉर, CRM क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप, और M से मैनेजमेंट। कहाँ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। विच इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में क्या करते हैं ना, आप कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। इंसेंटिव्स कहां पर देंगे, टीवी एड में, नहीं तो डिस्काउंट कूपन। हाँ ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, द 7 पेज ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग इंक्लूड, आपने 4P तो पढ़ा ही होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस।
और इसके साथ 3P आपका ऐड होता है, ये पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। यही है आपका 7P। ये 4P प्लस 3P, ये जो एक्स्ट्रा आपका 3P है ना, ये दिया था बूम्स एंड बिटनर ने, 7 पीस दिया था उन्होंने। ठीक है, 4 तो आपको याद है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस किसने दिया था? बूम्स एंड बिटनर ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया का क्या मतलब है? कस्टमर पे फोकस करना चाहिए, वहां नहीं करके आप प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। कहाँ है ऐसा लिखा हुआ? फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ कस्टमर नीड्स। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू रिप्रेजेंट्स। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का क्या मतलब है? जब तक कस्टमर का रिलेशन आपके साथ है तब तक कस्टमर से आपका नेट बेनिफिट कितना हो रहा है। कहाँ है ऐसा लिखा हुआ? नेट प्रॉफिट ओवर द कस्टमर्स लाइफ स्पैन। ठीक है, कस्टमर लाइफ स्पैन का मतलब हो गया कस्टमर का रिलेशन आपके साथ जब तक बना हुआ है तब तक का कंप्लीट नेट प्रॉफिट, उसी को आप क्या बोलते हैं? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। आगे बढ़िए। ए ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या होता है? अब जैसे मान लेते हैं नाइकी का कोई एक सिंबल है, तो ब्रांड मार्क क्या हो गया? एक सिंबल या फिर डिजाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? नॉट अ फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग का कौन सा एक डायरेक्ट मार्केटिंग का फॉर्म कौन सा नहीं है? ईमेल, ये तो डायरेक्ट कस्टमर को मिल जाता है ईमेल। टेली मार्केटिंग, वो फोन के थ्रू। टीवी कॉमर्शियल, ये है, ये जो है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग जो है ये नहीं है, ये देखा जाए तो मास कम्युनिकेशन करते हैं इसमें। और कैटलॉग्स, ये भी कस्टमर को डायरेक्ट भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टीवी कमर्शियल। नेक्स्ट, विच मीडिया हैज द वाइडेस्ट रीच ग्लोबली? आपको क्या लगता है एकदम हाईएस्ट जो पहुंच होगी वो कौन सी मीडिया की होगी? मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो? ये तो कोई भी बता देगा, क्या होगा? इंटरनेट होगा। एन इफेक्टिव टैग लाइन, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर कोई एक टैग लाइन देना है तो इफेक्टिव टैग लाइन कब होगा? लेंथी होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए आपका टैग लाइन? नहीं, शॉर्ट हो, मेमोरेबल हो, कस्टमर को याद रहे कि आपका टैग लाइन क्या है। एंड कम्युनिकेट्स ब्रांड एसेंस, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। टेक्निकल एंड फॉर्मल नहीं, वैग का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर तो खैर बिल्कुल ही नहीं होगा। द एडा मॉडल स्टैंड्स फॉर, ये एडा, एडा का फुल फॉर्म क्या है आपका? ए से होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, उसके बाद फिर डिजायर होगा और फिर लास्ट में जाकर एक्शन हो जाता है। कहाँ है ऐसा? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, ऑप्शन सी। IMC स्टैंड्स फॉर, IMC का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। किधर गया? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। विच प्राइसिंग मेथड इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस? ये भी ना आपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो। कॉस्ट प्लस, ये क्या बोल रहा है? कंपटीटर के बेस पे होगा आपका जो प्राइसिंग पॉलिसी होगा, कॉम्पिटिटर के प्राइस के बेस पर होता है। कॉस्ट प्लस नहीं है, वैल्यू बेस्ड नहीं, हाँ कॉम्पिटिटिव, ये सब आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट है स्कीमिंग प्राइस। इसके एग्जांपल में आपने देखा था एप्पल का, जब कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आते हैं या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं तो क्या होता है? स्कीमिंग प्राइस वो यूज करते हैं। स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन एंटरिंग अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, नहीं नहीं। पेनिट्रेटिंग अ लार्ज मार्केट, नहीं, ये पेनिट्रेशन और स्कीमिंग एकदम ही अपोजिट है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट, हाँ ऑप्शन सी। व्हाट इज द गोल ऑफ पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन का गोल क्या होगा? एक पॉजिटिव इमेज बना करके रखना, किसके साथ? पब्लिक के साथ। बिल्ड एंड मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज, ऑप्शन सी। ए पुश स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स, ये पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है ना, मार्केटिंग में एक स्ट्रेटजी का हम यूज करते हैं, पुश स्ट्रेटजी। इसमें जो आपके मेडिएटर होते हैं उनको पुश किया जाता है ताकि उनके अंदर ना एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाए और वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जितनी भी ज्यादा मेहनत हो सके वो कर पाए। तो पोस्ट स्ट्रेटजी में बीच में कौन होता है आपका? कोई एक मिडिल मैन होगा, कोई एक मेडिएटर होगा, जैसे होलसेलर है, आपके रिटेलर है, उनको इंकरेज करने का काम करते हैं यहाँ पे। इंकरेजिंग इंटरमीडिएरीज टू कैरी एंड सेल द प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा है टोटल 30 MCQ और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।